गोरखनाथ, जिसे गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की नाथ परंपरा में एक प्रमुख योगी थे। उन्हें मत्स्येंद्रनाथ के 2 शिष्यों में से एक माना जाता है। उनके अनुयायियों को जोगी, गोरखनाथी, दर्शनी या कनफटा के नाम से जाना जाता है। गोरखनाथ का जन्म 8वीं और 12वीं सदी के बीच किसी समय माना जाता है। गोरखनाथ की जीवनी में कई बार उनके पृथ्वी पर प्रकट होने का वर्णन मिलता है। किंवदंतियां जन्म का समय या स्थान नहीं बताती हैं और उन्हें अलौकिक मानती हैं। उत्तर भारतीय जीवनी से पता चलता है कि उनका जन्म उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, कुछ में पेशावर से हुई थी। बंगाल और बिहार की अन्य जीवनी से पता चलता है कि उनका जन्म भारत के पूर्वी क्षेत्र असम से हुई थी। गोरखनाथ को नाथ परंपरा के संस्थापक में माना जाता है, साथ ही मत्स्येंद्रनाथ के साथ। उन्हें हठ योग के सिद्धांतों को संगठित करने का श्रेय जाता है। गोरखनाथ ने आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास बढ़ावा दिया। उन्हें नाथ सिद्धों के साथ जोड़ा जाता है, जो विभिन्न प्रकार के योग, ध्यान और अंतरात्मा की अभ्यास करने में प्रवीण थे। गोरखनाथ के उपदेश ने नाथ पंथ की आधारशिला रखी, जो योग, ध्यान और तांत्रिक रीतियों को समाहित करता है। माना जाता है कि गोरखनाथ के कई शिष्य थे और गुरु शिष्य संबंध नाथ परंपरा के मौलिक हैं। उन्हें अक्सर मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य के रूप में चित्रित किए जाते हैं। गोरखनाथ के जीवन के चारित्रिक वर्णन और कई पौराणिक कथाएं हैं, जो अन्य तपस्वियों और देवताओं के साथ अद्भुत कृतियों और मुलाकातों का वर्णन करती हैं। ये कहानियां अक्सर नाथ परंपरा के अंतर्गत मौखिक रूप से प्रसारित की जाती हैं। गोरखनाथ को कई पाठों के लेखन का श्रेय दिया गया है, जिसमें गोरक्ष संहिता और गोरक्ष पद्धति शामिल हैं, जो यौगिक प्रयोग, दर्शन और अद्वैत की चर्चा करते हैं। गोरखनाथ के उपदेश और नाथ परंपरा हिंदू धर्म के विभिन्न प्रवाहों पर प्रभाव डालते रहते हैं, विशेष रूप से योग, तंत्र और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। गोरखनाथ की मठवारी संघ, जिसे गोरखनाथी के रूप में जाना जाता है, भारत में महत्वपूर्ण रूप से उत्तरी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा बनाए रखता है। गोरखनाथ को लाखों भक्तों द्वारा एक संत और देवता के रूप में पूज्यता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और नेपाल के राज्यों में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर उनको समर्पित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गोरखनाथ की विरासत भारत और उसके पार धार्मिक खोजकर्ताओं द्वारा नाथ योग के निरंतर अभ्यास और उन्हें समर्पित श्रद्धा के माध्यम से जारी रहती है। गोरखनाथ नाम गूंजे आकाश से गहराई तक, ध्यान और तप से भरे उनके चरणों की धरती लहराए। नाथ योगियों के गुरु शिव का अवतार जाने जाता, उनकी जय जयकार सुन संसार में शांति बन बसता। आत्मा की खोज में वो योगियों का प्रेरणा स्रोत, अंतर में उनका साक्षात्कार ज्ञान का उजाला है होत। गोरखनाथ का ध्यान कर मन मिले शिव से समा, उनकी महिमा गुणगान से हम लहराए, नाम निरंतर गाते जाए। मेर के नदे राते जाए, मेर के नदे राते जाए। गोरखनाथ नाथ परंपरा के प्रमुख योगी और संस्थापक कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं
और सूत्रों से जुड़े हैं, जिन्हें अक्सर सूत्र या कहावतें के रूप में संदर्भित किया जाता है। गोरखनाथ को संबंधित विशिष्ट सूत्र विभिन्न स्रोतों और व्याख्यानों पर भिन्नता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उनके उल्लेखनीय शिक्षाओं की सूची है। योगिनां मन यथा देवानां नारायणः। यह सूत्र योगी की दिव्य स्वभाव को जोर देता है। इससे संगत है कि जिस प्रकार देवता की पूजा की जाती है, वैसे ही योगी का सम्मान किया जाना चाहिए। जोगिया जोग भय, जो स्वयं ही जोगी होए। यह कहावत यह विचार को महत्वपूर्णता देती है कि एक व्यक्ति केवल तभी वास्तविक योगी बनता है जब वह अपनी अपनी दिव्य स्वभाव को स्वीकार करता है। योगी हो या जोगी, सबका अंत समान। यह सूत्र यह सुझाव देता है कि चाहे कोई योगी हो या लौकिक व्यक्ति, जोगी अंततः सभी को एक ही भाग्य मृत्यु का सामना करना है। जोग ज्योति की बताना, अंधेरों की बीच क्या पाना। यह कहावत योग की परिवर्तनशील शक्ति के ऊपर प्रकाश डालती है, जो कि अंधकार और अज्ञान के बीच मार्ग को प्रकाशित करती है। जोगियों के नाथ देख आत्मस्वरूप को। यह सूत्र अभ्यासकों को अपने भीतर देखने और उनके असली स्वरूप को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो योग का अंतिम लक्ष्य है। चित्त विचार महामाया, अज्ञानी से ज्ञान ध्यान तया। यह कहावत मन की, चित्त, प्रकृति और उसकी माया पर विचार करती है, जिसमें ज्ञान और ध्यान के माध्यम से कोई भी अज्ञान को पार कर सकता है। गुरु बिन ज्ञान न मिले, जिनको गुरु मिले सोई। यह सूत्र ज्ञान और समझ के मार्गदर्शन में गुरु की महत्वता को जोर देता है। ये गोरखनाथ के सूत्र गहरे तात्विक अंतर्ध्यान और व्यावहारिक ज्ञान को समाहित करते हैं, जो योग और आत्मान्वेषण के मार्ग पर आत्मिक खोजकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। गोरखनाथ का नाम गूंजे आकाश से गहराई तक, ध्यान और तप से भरे उनके चरणों की धरती लहराए। नाथ योगियों के गुरु शिव का अवतार जाने जाता, उनकी जय जयकार सुन संसार में शांति बन बसता। आत्मा की खोज में वह योगियों का प्रेरणा स्रोत, अंतर में उनका साक्षात ज्ञान का उजाला है। गोरखनाथ का ध्यान कर मन मिले शिव से समान, उनकी महिमा गुणगान से हम लहर नाम निरंतर गाते जाए। इस गत सबके योग मन मिले शिव से समान, उनकी महिमा गुणगान से हम लहराना निरंतर गाते जाए।